अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, जो हमारे घर के बाहर गार्डन बना हुआ है ना, उसमें बड़े ही प्यारे प्यारे से हमारे फूल शूल लगे हुए और उन फूलों के ऊपर इतनी कोई प्यारी तितलियाँ आई हुई थी। तो आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग देम और मुझे इतनी ये प्यारी लगती है ना। मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, गार्डन्स, उसमें कलरफुल फूल एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा वेल, मैं बाहर इसलिए आई थी क्योंकि बाहर ना हमारे घर के ये जो बटरफ्लाइज आई हुई थी ना, जो बच्चे थे ना वो इनको अपने हाथों में ना बंद करके मार रहे थे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को एजुकेट करें कि व्हेन समथिंग इज़ नॉट हार्मफुल टू यू तो आपको उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। ये बटरफ्लाइज इस तरह की चीज़ों को ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा गाइज़, ये है हमारे घर के अंदर कद्दूओं की बेल, और ये हमने ना थोड़ी बाहर भी और थोड़ी हमने अंदर करी, और आप देखिए इस पे छोटे छोटे से कद्दू बनने भी शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आज हमने बनाए थे घर पे शामी के कबाब। वैसे तो हम बाहर से भी लेके आते हैं, लेकिन आपको पता है बाहर वाले जो है ना थोड़े स्पाइसी होते हैं और मम्मा ना स्पाइसी नहीं खाती हैं। तो हमने कहा चलो इट्स ओके, हम घर पे बनाते हैं शामी के कबाब। आपको पता है घर की चीज़ वैसे ही बहुत मज़े की बनती है, और टाइम भी था। तो हमने जो है इस शामी के कबाब के अंदर ना आलू भी हमने श्रेड किया है। बड़ा मज़े का उससे टेस्ट आ जाता है। और आपको पता है शामी के कबाब 2 से 3 मैक्सिमम 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम ना इनके अंडे वाले बर्गर बना लेते हैं या पराठे के साथ खा लेते हैं। आपको पता है शामी के कबाब ना आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। इसके अलावा आज जो है ना मामा को ऑर्गेनाइज़र आना था दराज से, वो भी हमने ऑर्डर किया हुआ था। सो उसकी भी ना मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इससे पहले मैंने दराज से शॉपिंग की थी तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ। उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लाइक अगर आप रिव्यूज़ वगैरह चेक करो ना तो आपको अच्छी चीज़ मिल ही जाती है। तो मम्मा ना बहुत टाइम से अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रही थी। मम्मा वाज लाइक कि मुझे ना कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र ढूंढ के, तो आई वाज लाइक मम्मा आप ऐप पे ना सर्च करें और जो ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगता है ना आप मुझे बताना, फिर मैं रिव्यूज़ चेक कर लूँगी। तो आज जो है ना मामा को फाइनली ऑर्गेनाइज़र आ गया है और मैंने सोचा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके ना आप लोग को दिखाती हूँ। अब मम्मा के रूम की सफाई हो रही थी तो मैं अपने रूम में ले आई। मैंने कहा चलो खोल के ना चेक कर लेती हूँ। अच्छा फिर इसमें एक चीज़ है कि हमने इसकी जो प्लेट्स मंगवाई थी ना वो वाइट हमने मंगवाई थी, बट उन्होंने हमें ब्लैक भेज दी। और मम्मा के ऑर्गेनाइज़र के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है कि ये आ गया था, इसका जो स्ट्रक्चर होता है और प्लेट्स नहीं आई थी, तो हमने वो रिटर्न में डाल दिया। अब इस दफ़ा ये है कि प्लेट्स आई हैं, लेकिन प्लेट्स का जो कलर है ना वो ब्लैक आया है। बट मैंने मम्मा से कहा कि ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मा के ना रूम का जो फर्नीचर है वो ब्राउन है, तो उसके साथ ब्लैक ही बैठ रहा था, वाइट थोड़ा ऑफ हो जाता। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइज़र की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इवन इसकी जो प्लेट्स आई हैं ना, प्लेट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। इसका लिंक मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, इन केस अगर आप लोगों को भी ऐसा सेम मंगवाना है तो। अच्छा वेल, जो मैंने एक दफ़ा पहले ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था ना उसकी जो प्लेट थी ना वो गत्ते की थी। जिस तरह नीचे गत्ता लगा होता है, मम्मा की प्लेट पूरी की पूरी शीशे की ही है और हार्ड है, और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। एज़ कम्पेयर टू जो मैंने मंगवाया था ना उससे तो बहुत अच्छी है। इसीलिए अपनी तो मैंने वैसे शेयर नहीं की क्योंकि उस टाइम पे मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, वरना मैं उसकी अनबॉक्सिंग करती और आप लोग को वो भी दिखाती। लेकिन अब क्योंकि अब मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं और मम्मा की ये चीज़ हमने दराज से मंगवाई है, तो मैंने सोचा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं लोगों को बताऊं कि हमने क्या लिया है, किस तरह की क्वालिटी है, ताकि अगर क्वालिटी अच्छी ना होती तो भी मैं आप लोग को बता देती। बट क्योंकि क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ, दैट इन केस इफ़ यू वांट टू ऑर्डर गो फॉर इट। आप लोगों को पता है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना वो आपके रूम्स को बहुत ही क्लीन सा टच देते हैं और आपकी हर चीज़ उन पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो हमने भी ना इस तरह सब, आप लोग देखिए कितना स्पेशियस है, इसमें हर चीज़ आ गई है, वरना ड्रेसिंग टेबल पे ना एक खिलारा सा रहता है। तो हमने कहा कि यार नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सबके ही रूम्स में ना ऑर्गेनाइजर्स हैं और बस मामा के रूम में नहीं था। और मामा मेरे ख्याल से कोई 3 से 4 महीने से ना ऑर्गेनाइज़र्स देख रही थी, और उन्होंने एक ऑर्डर भी किया था बट उसमें थोड़ा सा वो डिफ़ेक्ट हो गया कि उसकी प्लेट्स ही नहीं आई, तो हमें वो रिटर्न कराना पड़ा। और इस दफ़ा जो ऑर्गेनाइज़र आया है मम्मा बहुत बहुत सेटिस्फाइड हुई हैं इस ऑर्गेनाइज़र से, एंड मम्मा इज़ वेरी हैप्पी। और ये हमने मामा को पूरा सेट भी कर दिया, आप लोग भी देखिए मम्मा की सारी चीज़ें, मम्मा की पापा की जो चीज़ें हैं ना मम्मा और पापा की, वो सारी इस पे ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं।
अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि वीकेंड था तो मैं बाहर निकल गई। अब आपको पता है वीकेंड पे आप बाहर निकलते हो, घूमते फिरते हो, तो बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो बस फिर मैं कॉफ़ी के लिए निकल गई। और मुझे ये था कि यार आज का ना थोड़ा-सा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं। आप लोग भी कहेंगे कि घर से बाहर ये लड़की निकलती ही नहीं है। तो बस आप लोगों के लिए और अपने लिए मैं घर से बाहर निकल गई। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैं शगफ़ पे गई विच इज़ इन मॉल 1। इनकी जो मॉल 1 की ब्रांच है वहाँ पे मैं गई थी एंड आई जस्ट लव देयर कॉफ़ी। अच्छा वेल कॉफ़ी की शौकीन मैं हमेशा से हूँ, लेकिन कॉफ़ी जो मुझे अच्छी लगती है ना वो फ्रैप्स में अच्छी लगती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट शगफ़ कॉफ़ी, शगफ़ की कॉफ़ी बहुत बहुत मज़े की है। मैं इनकी शगफ़ सिंगल लेती हूँ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ द बेस्ट। और मैं जब भी इनकी कॉफ़ी लेती हूँ ना इट रिमाइंड्स मी ऑफ यूएई। द टेस्ट एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली लाइक यूएई। बिकॉज़ मैं यूएई से आई हूँ सो आई हैव दिस नेचर ऑफ कंपेयरिंग थिंग्स विच इज़ रियली बैड इन मी। लेकिन अभी मुझे आदत है विच आई एम चेंजिंग, लेकिन जो है सो है। अच्छा वेल शगफ़ से मैंने कॉफ़ी वगैरह ले ली थी। उसके बाद मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी और मेरा दिल कर रहा था टू हैव शवरमा। अब शवरमा वाला व्लॉग भी आप लोगों ने, अगर पहले से आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि मुझे कौन सी जगह शवरमे के लिए बहुत यमी लगती है। अब शवरमा जो है वो पाकिस्तानी शवरमा इज़ टोटली डिफरेंट, उसका टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट है। और अगर मैं दोबारा से कंपैरिजन करूँ तो यूएई का जो शवरमा है ना वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के शवरमे से। तो हमें जो है लाहौर में एक जगह मिली है विच इज़ रोल बार। वहाँ पे जो है लिटरली गाइस एग्जैक्टली यूएई के टेस्ट का शवरमा मिलता है। और पहले हमने एक प्लेट मंगवाई थी और एक प्लेट हमारी बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, तो फिर हमने एक और मंगवा ली क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने खाला को रास्ते से पिक किया क्योंकि खाला हमारे साथ घर आ रही हैं। और आपको पता है कि खाला वाला रिश्ता जो है ना वो इतना प्यारा है कि खाला के आने से ना घर में माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक हो जाती है। उसके अलावा रास्ते से ना मैंने और खाला ने खाई कुल्फ़ी, बिकॉज़ कुल्फ़ी तो आपको पता है हम सब की फ़ेवरेट, और गर्मी भी इतनी हुई हुई थी तो हमने कहा चलो कुल्फ़ी ले लेते हैं। अब यहीं पे ही आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग। आई होप आप लोग को व्लॉग का मज़ा आया हो। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दें, लाइक कर दें वीडियो को, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग, और दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।